किसान साथियों, काफ़ी किसान भाइयों के प्रश्न थे कि हम प्राकृतिक तरीके से अपने घर पर जून माह में बैगन और टमाटर और मिर्च की जो सब्जी वर्गीय फसलें होती हैं उनकी नर्सरी अपने घर पर कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे जिससे कि हमारी फसल में जो उत्पादन है वो अच्छा आ सके और हमारी जो लागत है वो कम हो सके। क्योंकि अधिकतर हम देखते हैं कि जो किसान भाई सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करते हैं तो वो जो पौध होते हैं वो कहीं ना कहीं मार्केट से खरीदते हैं, और यदि हम नर्सरी से यह प्लांट्स लाते हैं, पौधे लाते हैं, तो प्रति प्लांट यदि हम नॉर्मल बात करें तो प्रति प्लांट 3 से 4 रुपए प्रति प्लांट हमें पौधा मिलता है। और उसकी यदि हम 1 एकड़ में कॉस्ट करें तो 7,000 से 8,000 टमाटर के पौधे लगते हैं। तो यदि 4 रुपये हमें पर प्लांट टमाटर का जो पौध मिल रहा है नर्सरी से, तो 8,000 में आप लगा सकते हैं कि कितना रुपए होते हैं। 32,000 रुपये 30,000 रुपये की यदि हम अपने खेत में पौध लगाएंगे तो सोचिए हम उसमें खाद और इंसेक्ट का प्रकोप कितना होता है। वह सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यदि हम प्राकृतिक खेती करके प्राकृतिक तरीके से यदि घर पर ही नर्सरी तैयार कर लें तो हमारा जो खर्चा है वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है और हम एक अच्छा उत्पादन अपनी फसल से ले सकते हैं। और किसान साथियों, जो प्लांट हम नर्सरी से खरीदते हैं तो वो कई किसान भाइयों के खेतों में ग्रो नहीं कर पाते। तो यह सारी समस्या का समाधान आज की वीडियो में होने वाला है, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। काफ़ी सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो किसान साथियों, स्वागत करता हूँ मैं आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल खेत किसान और गाँव में। और किसान साथियों, यदि आप चैनल पर नए हों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि खेती से संबंधित सभी तरह की जानकारी आपको मिलती रहें। और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो वीडियो को शुरू करते हैं। बैगन और टमाटर और मिर्च और गोभी जो सब्जी वर्गीय फसलें होती हैं जो नर्सरी में तैयार होती हैं, तो हमें इनकी नर्सरी अपने घर पे कैसे डालना है। सबसे पहले उस जगह में आप कल्टीवेटर चला दें। कल्टीवेटर चलाने के बाद में जब वो अच्छा जुताई हो जाए, उसकी जो मिट्टी वो मुलायम हो जाए और पुलखर हो जाए, जिससे कि जो हम नर्सरी डालेंगे, जो बेड बनाएंगे वो अच्छे से बन सके, उसके बाद उसमें रोटावेटर चलवा दें। और रोटावेटर चलाने के बाद में आपको बेड बनाना है। बेड आपको कैसे बनाना है, बेड से की जो लंबाई है वो कम से कम 5 से 10 फीट आप रख सकते हैं अपनी जगह के हिसाब से, और जो चौड़ाई है वो आप 2.5 से 3 फीट रखें। और बेड की जो ऊंचाई है वो हमें आधा फीट रखना है। और अच्छे से आप बेड तैयार कर लें। बेड तैयार करने के बाद में हमें बेड पे क्या डालना है, बेड पे आपको जो आपने कंपोस्ट खाद बनाया है वो प्रति बेड 5-2.5 का बेड बनाते हैं, तो उसमें आप प्रति बेड 10 से 20 kg कंपोस्ट खाद डलवा दें। और उसी के साथ आप उसमें नैनो महिराजा जो माइक्रोराइजा होता है वो डलवा दें करीबन 50 ग्राम। और उस कंपोस्ट खाद में आप फफूंद भक्षक तरल का स्प्रे करा दें, ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास, और उसको आप बेड में डलवा दें और उसको अच्छे से उस बेड की मिट्टी में उसको अच्छे से मिला दें। और इस तरह हमें बेड तैयार करना है। जब हम नर्सरी के लिए बेड की तैयारी करते हैं तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि बेड की ऊंचाई बराबर हो और बेड ऊपर से प्लेन हो। और सीड यदि आप मार्केट से लेते हैं जो रासायनिक इंसेक्टिसाइड फंगीसाइड से कोटेड होते हैं, तो उनको हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें जैविक तरीके से उनकी सीड ट्रीटमेंट करना है। तो सबसे पहले आप यदि 10 ग्राम बीज लेते हैं तो उसमें 10 ml गौमूत्र में उस बीज को डाल दें और 5 मिनट उसको रख दें। 5 मिनट रखने के बाद में आप उसको निकाल लें जिससे कि वो है जो कोटिंग है वो निकल जाएगा। उसके बाद में आप उसमें क्या करें, नैनो महिराजा 10 ग्राम और 10 ml फफूंद भक्षक तरल, 10 ml भक्षक भी प्लस, जिसमें बेसिलस सब्टिलस और बेसिलस फ्रंजिस, ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास, यह इंसेक्टिसाइड फंगीसाइड और मित्र बैक्टीरिया फंगस हैं, इनको हम अपनी सीड में कोटिंग कर देंगे जिससे कि जो सीड का जर्मिनेशन हो तो जब वो सीड से जो रूट से निकले उसमें यह सारे मित्र बैक्टीरिया फंगस अपनी अपनी जगह इस्टेब्लिश कर लें, जगह स्थापित कर लें और वह अपना काम पौध से ही चालू कर दें, जिससे कि हम जब इनकी ट्रांसप्लांटिंग खेत में कराएंगे तो हमें किसी भी फंगस जनित रोगों का सामना अपनी फसल में नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और 10 ml दूध भी डाल सकते हैं। 10 ml आदि आपके पास जैव रसायन है मीठा कड़वा वाला, तो आप 10 ml मीठा कड़वा वाला जैव रसायन मिलवा दें। इस तरह से आप सीड का
ट्रीटमेंट करें। सीड का ट्रीटमेंट करने के बाद में हमें उसको छांव में 5 से 10 मिनट सुखाना है। जब वो सूख जाए तो उसके बाद में फिर हमें यह छिड़काव विधि से अपने बेड पर इसको बिखेर देना है। और बेड पर हमें इसको बिखेरने के बाद में इसके ऊपर हमें कंपोस्ट खाद की हल्की हल्की ऊपर से लेयर बना देना है। और उससे लेयर के ऊपर से आप जो हमारे चूल्हे का जो राख निकलता है उसकी भी लेयर बना दें। एक लेयर उसके ऊपर से बनाने के बाद में वही चूल्हे की राख को हमें बेड के चारों तरफ लगा देना है, जिससे कि जो चींटी वगैरह जो कीट होते हैं जो बीजों को हाथ से ही नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारी नर्सरी में ना आए, इसके लिए हम यह एक लेयर बना देंगे। किसान साथियों, जो हमने बीज डाले हैं उनके ऊपर हमें एक जूट का जो बोरा होता है उसको हमें ऊपर से बिछा देना है। और हमें यह पूरे बेड पर अच्छी तरीके से बिछाना है। और इसके बाद में बिछाने के बाद में हमें क्या करना है कि जब हम जूट का बोरा इसके ऊपर बिछा दें तो उसके ऊपर हमें इसमें हल्का हल्का फव्वारे की सहायता से या आप स्प्रे पंप की सहायता से इसमें पानी दे सकते हैं। तो हमें पानी शुरुआत में हल्का पानी देना है, जिससे कि हमारे सीड और बेड पर पर्याप्त नमी हो जाए। और यह नमी हमें बरकरार रखनी है। पर डे हमें सुबह और शाम इसमें पानी देते रहना है। और इसके ऊपर हमें एक छांव बनाना है। यदि हम अपने खेत में इस नर्सरी को तैयार करते हैं तो आप नेट हाउस बना सकते हैं हल्का सा, या आप नेट हाउस नहीं बना सकते तो आप क्या कर सकते हैं कि आप 3 जो लकड़ी लीजिएगा जो ऊपर से मुड़ जाएं, तो आप धनुष आकार की तरह से इसको लगा दें, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। यदि इस तरह से लकड़ी लेंगे और इसको राउंड करके अपने बेड के पास से लगा देंगे, और लगाने के बाद में आप उस पर एक ऊपर से लगा दें और इस पर जो जूट की बोरी हैं उनको अच्छे से ढक दें, जिससे कि जो छांव है जो 50% धूप और छांव का जो कॉम्बिनेशन है वो बना रहे बेड में। अंदर नर्सरी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी होती रहे और डायरेक्ट सनलाइट हमारी नर्सरी में ना पड़े, जिससे कि किसी भी तरह की हमें अपनी नर्सरी में कोई भी समस्या ना दिखे। और साथियों, जब यह जर्मिनेट हो जाए उसके बाद में हमें यह जूट के बोरे उठा लेना है और ऊपर ही ढक देना है। और हमें इस पर हल्का हल्का पानी हमेशा चलाते रहना है, नमी बना के रखना है। और टमाटर का जो जर्मिनेशन है वो इस तरीके से यदि आप करते हैं तो 3 से 4 दिन में हमारे जो बैगन और टमाटर हैं वो दिखने लगेंगे। तो आप सबसे पहले जूट का जो बोरा है वो उठा लें, हल्का जर्मिनेशन दिखे तो, और ऊपर ही ढक दें। और ऊपर ढकने के बाद में आप बेड पर पर्याप्त नमी बना के रखें। नमी बनाने के बाद में हमें क्या करना है, इसमें ध्यान देना है कि जैसे ही हमारा जर्मिनेशन कंप्लीट हो जाए तो आपको उसमें एक फंगीसाइड का स्प्रे करना है, जो हम प्राकृतिक तरीके से ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास से फफूंद भक्षक तरल का स्प्रे करते हैं। इसका स्प्रे हमें हर 8 दिन में अपनी नर्सरी में निकालना है। और इसके साथ में हमें M+ और V+ जो रस चूसक कीट और इल्लियों के लिए प्रभावी रूप से प्राकृतिक बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड हैं, इनको हमें प्रयोग करना है। और इस तरह से यदि हम सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं तो हमारी जो नर्सरी होती है वो मिनिमम 20 से 25 दिन में तैयार हो जाती है। 20 से 25 दिन में अपने खेत में ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। तो किसान साथी, इस तरह से आप बैगन और टमाटर की नर्सरी घर पर तैयार कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई खर्चा आपको नहीं करना पड़ेगा और आपका जो खर्चा है वो बच जाएगा। और इससे आप जो फसल की लागत है वो कम हो जाएगी और आपका जो उत्पादन आना है वो भी अच्छा आएगा। और जो आप घर पे नर्सरी बनाओगे वो अपने खेत में अच्छे से ग्रो करेगी और उसकी हमें ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं आएगी। तो हमें यह करना है। और एक बात और ध्यान रखना है कि यदि जब आपके एरिया में बारिश का समय है, इस समय बारिश भी होने लगती है, कहीं कहीं बारिश होती है, तो हमें बारिश से इसको कैसे बचाना है। जब आपको लगे कि हम आज हमारे यहाँ बारिश होने वाली है तो उसके ऊपर आप एक पॉलीथीन कवर कर दें और उसको जब बारिश चली जाए तो उसको निकाल दें। तो हमें इस तरह से अपनी नर्सरी को बचाना है और हम घर पर एक अच्छी तरीके से नर्सरी तैयार कर सकते हैं। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी और आपको किस फसल से संबंधित जानकारी चाहिए है, ताकि हम फिर से आपको नई जानकारी दे पाएँ। धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में। जब तक के लिए जय जवान जय किसान।